हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सेल में हम लोग आज साइटोस्केलेटन को स्टडी करेंगे। हम लोग सेल का एक एक सेल ऑर्गेनली डिस्कस कर रहे थे वन बाय वन, जिसमें काफ़ी सेल ऑर्गेनली हम लोग पढ़ चुके हैं। गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, वैक्यूल, लाइसोसोम, इन सबको हम लोग स्टडी कर चुके हैं। प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, और होप है कि आपने वो प्रीवियस लेक्चर सारे देखे होंगे, सुने होंगे। आज हम सेल के अंदर साइटोस्केलेटन को स्टडी करेंगे। मतलब जो सेल होती है, सेल के अंदर छोटे छोटे प्रोटीन्स के बने हुए कुछ आप कह सकते हैं कि फिलामेंट्स होते हैं। स्केलेटन का मतलब क्या होता है? कंकाल। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर बोन का बना हुआ स्केलेटन है ना, कंकाल है, जो हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप दिए हुए हैं, सपोर्ट दिए हैं, जिसकी वजह से हम सीधे खड़े हो रहे हैं, सीधे आराम से बैठ पा रहे हैं। मतलब हमारी बॉडी का जो एक शेप है वो किसकी वजह से है? स्केलेटन की वजह से है। इसी तरीके का स्केलेटन हमारी सेल के अंदर भी देखा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक एक सेल के अंदर स्केलेटन है, लेकिन जो सेल के अंदर स्केलेटन है वो बोन्स का और कार्टिलेज का बना हुआ नहीं है, हड्डियों का ढांचा नहीं है। सेल के अंदर, सेल के अंदर कुछ छोटे छोटे प्रोटीन के फाइबर्स देखे जाते हैं जो कि सेल को सपोर्ट करते हैं, सेल का प्रॉपर शेप बनाते हैं, सेल का मैकेनिकल सपोर्ट यू कैन से कि देते हैं, सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, जिसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। साइटो मतलब सेल, सेल के अंदर जो स्केलेटन है उसको हम कहेंगे साइटोस्केलेटन। ये स्केलेटन कुछ स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि साइटोस्केलेटन सेल के अंदर करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये सेल को शेप देता है, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, सेल को प्रॉपर आप कह सकते हैं कि सेल का जो भी शेप है वो उसी शेप में रह पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन। उसके अंदर जो स्केलेटन है वो उसको उसी शेप में रखते हैं। सेल का शेप खराब नहीं होने पाएगा, है ना, नहीं तो वो फिर अमीबा के जैसा अपना शेप चेंज करता रहेगा। और सेल को मूवमेंट भी कराते हैं। कहीं कहीं जो ये साइटोस्केलेटन है उनकी वजह से सेल मूवमेंट भी कर पाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेल्स होती हैं, जैसे कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया वगैरह में, यूकैरियोटिक सेल्स में भी फ्लैजिला एंड सीलिया देखने को मिलते हैं। उनमें एक लंबा सा प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर धागे जैसा निकला होता है, फ्लैजिला, जिससे वो चलते हैं। उनमें सीलिया होता है, पूरी बॉडी पर रोई जैसी स्ट्रक्चर होती है जिनको हम सीलिया बोलते हैं। तो ये सीलिया और फ्लैजिला भी एक्चुअली में साइटोस्केलेटन के ही बने होते हैं। तो यू कैन से कि अगर पूछा जाए कि साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या है, सेल के अंदर साइटोस्केलेटन करता क्या है, सेल को शेप में रखता है, सेल को सपोर्ट देता है और सेल को मूवमेंट कराता है। ठीक है, इसके फंक्शन के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं साइटोस्केलेटन का टाइप। कितने तरीके के साइटोस्केलेटन सेल के अंदर देखे जाते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोफिलामेंट, इतने तरीके के देखे जाते हैं। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, बस इनके प्रोटीन में डिफरेंस है, इसलिए इनको नाम भी अलग अलग दे दिया गया है। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होगा, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट केराटिन प्रोटीन का बना होगा। ये सारे प्रोटीन है। केराटिन आपने सुना होगा, केराटिन हमारे नेल्स में होते हैं, हेयर में होते हैं, है ना, तो केराटिन प्रोटीन का बना होगा। और माइक्रोफिलामेंट ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का बना होगा, स्पेशली हमारी मसल्स में होती है। जो हमारी मसल सेल्स होती है, मसल्स की सेल्स में एक्टिन और मायोसिन का फंक्शन है। हम लोग मसल्स में इसको खूब अच्छे से एक्टिन और मायोसिन के फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीन तरीके से साइटोस्केलेटन सेल के अंदर देखे जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोफिलामेंट। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं। इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन है, इसमें केराटिन प्रोटीन है, इसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है। और इनका जो यू कैन से इनका जो डायमीटर है वो भी डिफरेंशिएट करता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल है आप देख रहे हैं, इनका डायमीटर बड़ा है, ये चौड़े हैं थोड़े, इनका डायमीटर ज़्यादा है। माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर इससे थोड़ा कम है, और माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर बहुत ही कम है, मतलब ये बहुत पतले पतले हैं। ठीक, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स हमें सेंट्रियोल में देखने को मिलता है। सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल, अभी बताऊंगी मैं आपको। सेंट्रियोल में देखने को मिलता है, स्पिंडल फाइबर्स में देखने को मिलता है, एंड सीलिया फ्लैजिला में देखने को मिलता है। सीलिया फ्लैजिला के बारे में हम आपको बता चुके हैं। जो सेल होती है, सेल के ऐसे कॉर्नर पे अगर इस तरीके के स्ट्रक्चर है जिसको हम फ्लैजिला बोलते हैं, और सेल के पूरे चारों तरफ सेल के छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो इनको हम सीलिया बोलते हैं, जो कि सेल को यू कैन से कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, सेल को चलाने में, मोटिलिटी देते हैं सेल को। ठीक है, तो सीलिया और फ्लैजिला में देखने को मिलता है, सेंट्रियोल में, स्पिंडल फाइबर में हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। केराटिन आ गया तो समझ लो कि हमारे नेल्स की सेल में, बालों की सेल में, यहाँ सब में देखने को मिलेगा। माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन मैंने बताया ये मसल सेल्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसके दो तरीके के अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं।
एक अरेंजमेंट होता है 9+0 अरेंजमेंट और एक अरेंजमेंट होता है 9+2 अरेंजमेंट। अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये बायोलॉजी में मैथ कहाँ से आ गया। 9+0 9+2 क्या है, अभी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। 9+0 9+2, 9 का मतलब ये 9 ट्रिपलेट और 0 सिंगलेट, 9 ट्रिपलेट एंड 0 सिंगलेट। और इसमें 9+2 का मतलब 9 डबलेट, डबल है, और 2 सिंगलेट है। इस तरीके का अरेंजमेंट हमें सेंट्रियोल और बेसल बॉडी में देखने को मिलता है, जबकि 9+2 अरेंजमेंट हमें सीलिया और फ्लैजिला में देखने को मिलता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसमें जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा किस इस तरीके से लगा होगा कि 9 जो है 9 ट्रिपलेट होंगे, 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से 1 2 3 मतलब 3 ट्रिपलेट के फॉर्म में ट्यूबुलिन प्रोटीन लगा होगा। और कितने ट्रिपलेट होंगे, 9 ट्रिपलेट होंगे। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी में 9। इस तरीके से लगे होंगे कुछ कि 9 ट्रिपलेट, यानी तीन ट्यूबुलिन प्रोटीन के कितने पेयर, कितने आप कह सकते हैं ग्रुप होंगे, वहां पे 9 ग्रुप होंगे। जैसे आप माचिस की तीली ले लो और मैच स्टिक ले लीजिए, एक मैच स्टिक को आप कहिए कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ठीक है। और उस तीन मैच स्टिक को आप लगाते चले जाओ, 3 यहाँ रखो, 3 यहाँ रखो, 3 यहाँ रखो, ऐसे से करते चले जाओ। और कितने बार उसको अरेंज करो, ट्रिपलेट, कितने ट्रिपलेट बनाने हैं आपको 9 ट्रिपलेट बनाने हैं, 9 ट्रिपलेट बना दीजिए। तो कुछ इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। और सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूबुलिन नहीं होता, बस यहाँ पे कुछ अलग तरह की प्रोटीन होती है जिसे हम हब बोलते हैं, हब। तो यहाँ पे कोई ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं है, इसलिए हम बोल देते हैं 0 सिंगलेट, यानी सेंटर में सिंगल और किनारे किनारे पे कितने 3 के उसमें ग्रुप में अरेंज हुए हैं। और कितने ग्रुप बनाए हुए हैं, 9 ग्रुप बनाए हुए हैं। इस तरीके का अरेंजमेंट कहलाता है 9+0। और अगर 9+2 की बात की जाए, यानी कि पेरीफेरी पर, किनारे पर 9 के हैं, झुंड है, और सेंटर में दो ट्यूबुलिन प्रोटीन है। सेंटर में 2 ट्यूबुलिन प्रोटीन जब होंगे और पेरीफेरी पर 9 के 3 के ट्रिपलेट होंगे। और कितनी बार ट्रिपलेट होंगे, 9 बार ट्रिपलेट होंगे। इस तरीके का अरेंजमेंट को हम बोलेंगे 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। इसका आपको शॉर्ट वीडियो में इसका एक हम एनिमेशन दिखाएंगे, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि ये 9+2 और 9+0 अरेंजमेंट क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका डायग्राम बनाने के लिए आता है, 2 मिनट क्लियर कर दो इसको। कभी कभी कहा जाता है कि इसका डायग्राम बना के शो कीजिए। तो सेंट्रियोल में पाया जाता है, पहले हम आज आपको 9+0 अरेंजमेंट सिखा रहे हैं। सेंट्रियोल में पाया जाता है और बेसल बॉडी में पाया जाता है। पहली बात तो हमें ये जानना होगा कि सेंट्रियोल होता कहाँ है क्या सेंट्रियोल। देखिए जैसे जो सेल होती है, ये सेल है, तो सेल के यहाँ दोनों पोल पर जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये सेल है तो यहाँ पर और यहाँ पर हम सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम, ठीक है। और इन्हीं के अंदर, सेंट्रोसोम के अंदर हमें सेंट्रियोल देखने को मिलता है। सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल देखने को मिलता है। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। सेल को डिवाइड करना होता है तो आपको पता है कि जब सेल का डिवाइड होने का समय आता है तो यहाँ पर क्रोमोसोम ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन, हम सेल को खत्म करने के बाद अगला चैप्टर में सेल डिवीजन ही पढ़ेंगे, वहां पे हम इसको और अच्छे से आपको समझाएंगे। जब सेल का डिवाइड होने का समय आता है तो क्रोमोसोम को इक्वली डिवाइड करना होता है 2 पार्ट में। तो ये जो सेंट्रोसोम है, यहाँ से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, और ये स्पिंडल फाइबर पकड़ के इसको क्रोमोसोम को आधा आधा बांट देते हैं। आधा क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, हाफ क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, और इस तरीके से जो 2 सेल बनेंगी, दोनों के पास आधा आधा क्रोमोसोम होगा, ठीक है। ये सेल डिवीजन का टॉपिक है, अगला चैप्टर सेल डिवीजन ही होगा। यानी कि हमें समझना क्या है कि जो सेंट्रोसोम है वो एक्चुअली में सेल डिवाइड के समय क्रोमोसोम को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये अब हमें क्या जानना है कि सेंट्रोसोम के अंदर क्या है। दिस इज योर सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर ऐसे हमारे सेंट्रियोल पड़े हैं, ये सेंट्रियोल है, और इन्हीं सेंट्रियोल में हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलता है। तो इसमें किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, थोड़ा सा हम ड्रॉ करके देखते हैं। इसमें जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होंगे वो 9+0 के अरेंजमेंट में होंगे। तो 9 का आप बना लीजिए, ट्रिपलेट बना लीजिए। 9 ट्रिपलेट बनाना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन के 9 ट्रिपलेट बनाने। 1 ट्रिपलेट हो गया, 2 ट्रिपलेट हो गया, 3 ट्रिपलेट हो गया, ऐसे आप बनाते चले जाओ, 4,
और मेरे साथ साथ आप भी अपनी कॉपी में बनाएंगे। 5, 6, 7, 8 और एक और बनाना है 9। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से ट्यूबुलिन प्रोटीन लगी हुई है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है। ट्रिपलेट 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 और कितने ट्रिपलेट हो गए? 9 ट्रिपलेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना दिया क्या मैंने? 10 बना दिया, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपलेट हो गए। और ये 9 ट्रिपलेट आपस में जुड़े भी होते हैं। और कैसे जुड़े होते हैं? ये इसका नीचे वाले का उठा के हेड से जोड़ दो, नीचे वाले को उठा के अगले वाले के हेड से जोड़ देना है, ठीक है। ये नीचे वाले को उठाइए और इसके आगे वाले के हेड से जोड़ दीजिए, इसके हेड से ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। इस तरीके से ये 9 जो आपके ट्रिपलेट हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इनके बीच में सेंटर में ऐसे यहाँ पे कोई माइक्रो ट्यूब्यूल नहीं होता, इसलिए इसको हम सेंटर वाले को 0 कहते हैं। बस इसको हम बोल देते हैं कि ये हब है, हब, प्रोटीन हब। और ये क्या है आपके? ये ट्रिपलेट है। कितने ट्रिपलेट है? 9 ट्रिपलेट है, ओके। और ये ट्रिपलेट सेंट्रल जो हब है इससे भी ज्वाइंट होते हैं। आप इन सबको ऐसे जोड़ दो, मतलब जितने भी ट्रिपलेट हैं इसको सेंटर वाले से जोड़ दीजिए, सेंट्रल हब से ज्वाइंट कर देते हैं। जिस ये जो स्पोक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके द्वारा ये हब से जुड़े हुए हैं इसको हम बोलते हैं रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक्स। तो ये है आपका माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। किसके अंदर? सेंट्रियोल के अंदर। सेंट्रियोल कहाँ होते हैं? सेंट्रोसोम के अंदर होते हैं। सेंट्रोसोम क्या है? जो सेल होती है, सेल के पोल पर, सेल के दोनों पोल पर सेंट्रोसोम नाम का एक सेल ऑर्गेनेल होता है। और सेंट्रोसोम आपका जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेनस होता है। याद रखिए इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस था वैसे ही हमारा सेंट्रोसोम भी नॉन मेम्ब्रेनस होता है। और सेंट्रोसोम के अंदर ऐसे 2 माइक्रोट्यूब्यूल बड़े होते हैं जिनको हम सेंट्रियोल कहते हैं। बाहर ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल है और सेंट्रियोल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है। 9+0 अरेंजमेंट, मतलब 9 ट्रिपलेट पेरीफेरी पर और सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है तो उसको हम 9+0 कह देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का होगा, ये आपस में ज्वाइंट होंगे, इनमें रेडियल स्पोक्स होगा। और इसका एक इमेज आप देख लीजिए, ऐसे दिखते हैं ये। आप देख सकते हैं इसमें 3 आपके माइक्रोट्यूब्यूल लगे हुए हैं जिसको ABC हमने कह दिया है। आपस में ये जुड़े हुए हैं रेडियल स्पोक से और सेंट्रल हब से भी ये ज्वाइंट है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके का अरेंजमेंट हमें सीलिया और फ्लैजिला में देखने को मिलता है। सीलिया और फ्लैजिला में कैसा अरेंजमेंट है? 9+2 का अरेंजमेंट है। यही है माइक्रोट्यूब्यूल है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ माइक्रोट्यूब्यूल्स ही है, लेकिन अरेंजमेंट कैसा होगा? 9+2, वही यानी कि 9 डबलेट होंगे। जो किनारे पर पेरीफेरी पर होंगे वो उसमें क्या था? ट्रिपलेट था, इसमें डबलेट है। ये डबलेट बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। आप इक्वल डिस्टेंस में बनाइएगा, मतलब इनके बीच में स्पेस आपको बिल्कुल इक्वल छोड़नी है। और 2 डबलेट, 2 सिंगलेट, और जो अंदर यहाँ पे सेंटर में भी 2 होंगे लेकिन वो सिंगलेट होंगे, मतलब पेयर में नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और बाकी वही ये आपस में ज्वाइंट होंगे। किसके द्वारा ज्वाइंट होंगे? रेडियल स्पोक से ज्वाइंट होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि साइटोस्केलेटन, जो सेल के अंदर स्केलेटन होते हैं वो कुछ प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट्स होते हैं, कुछ प्रोटीन के बने हुए फाइबर होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट्स 3 तरीके के हैं। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ये केराटिन प्रोटीन का बना होता है और ये एक्टिन और मायोसिन का बना होता है। मेनली मसल सेल्स में होता है, ठीक है। मेन हमें यही पढ़ना था, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सेंट्रियोल में पाए जाते हैं, स्पिंडल फाइबर में पाए जाते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला में पाए जाते हैं। 2 तरीके का अरेंजमेंट दिखाते हैं, 9+0 का और 9+2 का। 9+0 का अरेंजमेंट हमें सेंट्रियोल और बेसल बॉडीज में देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे मैम बेसल बॉडीज कहाँ है? सेंट्रियोल तो हमें समझ में आ गया कहाँ होता है, बेसल बॉडी कहाँ होता है? देखिए जहाँ से फ्लैजिला और सीलिया अराइज होते हैं, जैसे ये कोई सेल है या यहाँ से फ्लैजिला निकला है, जहाँ से फ्लैजिला अराइज होता है इसी को हम बोलते हैं बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, ओके। या सीलिया जहाँ से अराइज होता है, जिस जगह से सीलिया और फ्लैजिला अराइज होंगे उसी को हम बेसल बॉडी कहते हैं। और बेसल बॉडी बनते किससे हैं? सेंट्रियोल से ही बनते हैं। सेंट्रियोल ही बेसल बॉडी को बनाता है, ओके। और सेंट्रियोल ही स्पिंडल फाइबर भी बनाता है। जब सेल को डिवाइड करना होता है, 2 पार्ट में तोड़ना होता है, क्रोमोसोम को हाफ हाफ डिवाइड करना होता है, तो सेंट्रियोल से
स्पिंडल फाइबर निकलते हैं जो क्रोमोसोम को आधा आधा डिवाइड कर देते हैं। हाफ क्रोमोसोम को एक पोल पे लिए जाएंगे, हाफ क्रोमोसोम को दूसरे पोल पे लिए जाएंगे, ठीक है। सेल डिवीजन में हम लोग इसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। 9+2 का अरेंजमेंट हमें सीलिया और फ्लैजिला में देखने को मिलता है, लेकिन ये सीलिया और फ्लैजिला किसका सीलिया और फ्लैजिला की बात हो रही है? यूकैरियोटिक सेल की, ये याद रखना। यूकैरियोटिक सेल का सीलिया और फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट होता है। प्रोकैरियोटिक की सेल में 9+2 प्रोकैरियोटिक सेल की सीलिया और फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता। ओके, क्यों नहीं होता? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल का ही सीलिया और फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है। जिसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा वहीं पे हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो सीलिया और फ्लैजिला होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का नहीं, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, इसलिए वहां पे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स वाला काम नहीं करेगा, वहां पे 9+2 अरेंजमेंट नहीं होगा। होप है कि आपको साइटोस्केलेटन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।